प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 हिंदी साहित्य की पाठ्यपुस्तक अंतरा का अध्याय 5 विष्णु खरे। तो विष्णु खरे की दो छोटी छोटी कविताओं के बारे में, उसमें से हम एक पहली कविता है एक कम, उसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो जीवन परिचय विष्णु खरे का इस प्रकार है। विष्णु खरे स्वतंत्रता के बाद हिंदी साहित्य की मूर्धन्य रचनाकार है। इनका जन्म 1940 छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में हुआ। शिक्षा इंदौर से 1963 में इन्होंने अंग्रेजी साहित्य में एमए किया। अध्यापन कार्य इस प्रकार रहे उनके। अध्यापन कार्य 1963 से 1975 तक मध्य प्रदेश और दिल्ली के महाविद्यालयों में अध्यापन कार्य से जुड़े। लेखन कार्य औपचारिक रूप से लेखन की शुरुआत उन्होंने 1956 से की। उन्होंने विदेशी कविताओं का हिंदी में और हिंदी अंग्रेजी अनुवाद अधिक किया। अब किन पत्रिकाओं का उन्होंने संपादन किया? तो संपादन कार्य के अंतर्गत 1962-63 में दैनिक इंदौर समाचार के उपसंपादक, 2 नंबर 1966-67 में लघु पत्रिका व्यास का संपादन किया। 3 नंबर 1976 से 84 तक साहित्य अकादमी में उपसचिव पद पर पदासीन रहे। 4 नंबर 1985 में नवभारत टाइम्स के प्रभारी कार्यकारी संपादक के पद पर काम किया। 1993 जयपुर नवभारत टाइम्स के संपादक के रूप में काम किया और जवाहरलाल नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय में 2 वर्ष तक वरिष्ठ अध्येता भी रहे। 7वां पॉइंट देखिए, तब से ये लगातार स्वतंत्र लेखन और अनुवाद कार्य में जुड़े हुए हैं। प्रकाशन कार्य, पहला प्रकाशन टी.एस. इलियट का अनुवाद मरुप्रदेश और अन्य कविताओं के नाम से उन्होंने किया। एक समीक्षा पुस्तक आलोचना की पहली किताब भी उन्होंने प्रकाशित की जो 1983 में प्रकाशित हुई। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है। विष्णु खरे की पहचान कविता के साथ साथ एक अनुवादक में रही है और इनके प्रमुख ग्रंथ इस प्रकार है। खुद अपनी आंख से, दूसरी सबकी आवाज के पर्दे में, तीसरी पिछला बाकी और चौथी काल और अवधि के दरमियान। साहित्यिक विशेषताएं इनकी, विष्णु खरे के साहित्य में आधुनिक जीवन और उससे जुड़ी समस्याएं देखने को मिलती है। वे अपने काव्य द्वारा अमानवीय परिस्थितियों के विरुद्ध खड़े होकर उसे नैतिक स्वर प्रदान करते हैं। उनका काव्य स्वतंत्रता का पश्चात भारत का दर्पण है जिसमें देश और समाज की प्रगति दिखाई देती है। इनकी भाषा शैली इस प्रकार की है। उनकी भाषा सीधी सादी और गंभीर भावों को एक साथ समेटे हुए हैं। इनकी भाषा में मुहावरों का काव्यात्मक प्रयोग हुआ है। अब इनको कौन से पुरस्कार मिले? फिनलैंड का राष्ट्रीय सम्मान नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट रोज, ये इनको मिल चुका है। रघुवीर साहित्य सम्मान मिला है, शिखर सम्मान मिला है, हिंदी अकादमी दिल्ली का साहित्यकार सम्मान मिला है और मैथिली शरण गुप्त सम्मान भी इनको मिल चुका है। अब जो अपनी काव्य रचना है एक कम, इसका परिचय इस प्रकार है। इस कविता में विष्णु खरे ने स्वतंत्रता के बाद के माहौल पर प्रकाश डाला है। स्वतंत्रता के बाद लोग ईमानदारी और राष्ट्रीय भावना से दूर हो गए और उसका स्थान ले लिया भ्रष्टाचार और बेईमानी ने। इन तरीकों को अपनाकर लोग अमीर हो गए। जिन लोगों ने इन तरीकों को नहीं अपनाया वे अपनी रोजमर्रा की चीजों के लिए भी दूसरों के सामने हाथ फैलाने को मजबूर हो गए। तो स्वतंत्रता से पहले क्या सपना था और स्वतंत्रता के बाद क्या हो गया, उसी विडंबना पर कवि ने यहाँ पर अपनी दृष्टि डाली है। अब कविता देखिए एक कम कविता। 1947 के बाद से इतने लोगों को इतने तरीकों से आत्मनिर्भर, मालामाल और गतिशील होते देखा है कि अब जब कोई आगे हाथ फैलाता है 25 पैसे, एक चाय या 2 रोटी के लिए, तो मैं जान लेता हूं मेरे सामने एक ईमानदार आदमी, औरत या बच्चा खड़ा है। कवि विष्णु खरे कहते हैं कि 1947 से पहले भारतीय लोगों का सपना था, भारतीय लोगों की आकांक्षाएं थी, उनकी इच्छाएं की थी कि देश आज़ाद होगा तो उसके बाद सब कुछ ठीक होगा। लेकिन 1947 के बाद जो बेईमान लोग थे, जो भ्रष्टाचारी लोग थे, वो तो आत्मनिर्भर बन गए, माला माल हो गए और विकास के पथ पर अग्रसर हो गए। उन्होंने अपना पूरी तरीके से विकास कर लिया, लेकिन जो लोग ईमानदारी के रास्ते पर चलने वाले थे वो पीछे रह गए। कवि कह रहा है कि जब भी कोई ईमानदार आदमी, जब कोई आदमी या औरत या बच्चा
किसी से कुछ मांगता है, चाहे वह पैसे हो, चाहे वह चाय हो, चाहे वह रोटी हो, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को चलाने के लिए जब भी वह किसी के सामने हाथ फैलाता है तो कवि कहता है कि मैं जान लेता हूँ, मुझे ज्ञान हो जाता है, मुझे ये स्मरण होता आता है कि ज़रूर ये कोई ईमानदार आदमी है या कोई औरत है या कोई बच्चा है। फिर आगे कवि कहता है कि मानता हुआ कि हाँ मैं लाचार हूँ, कंगाल हूँ, कोढ़ी हूँ या मैं भला चंगा हूँ, कामचोर और एक मामूली धोखेबाज, लेकिन पूरी तरह तुम्हारे संकोच, लज्जा, परेशानी या गुस्से पर आश्रित, तुम्हारे सामने बिल्कुल नंगा, निर्लज और निराकांक्षी मैंने अपने आप को हटा लिया है हर होड़ से। मैं तुम्हारा विरोधी, प्रतिद्वंदी या हिस्सेदार नहीं। कवि कह रहा है कि वह ईमानदार बच्चा, वह ईमानदार औरत, वह ईमानदार आदमी उस उन्नति करने वाले व्यक्ति से जो बेईमानी और भ्रष्टाचार का सहारा लेकर अमीर हो गए हैं, उनसे वो कहते हैं कि मानता हूँ मैं लाचार हूँ, मानता हूँ मैं कंगाल हूँ, मानता हूँ मैं कोढ़ी हूँ। या कभी अपने संदर्भ में भी कह सकता है, कभी खुद के बारे में कह रहा है कि मैं लाचार हूँ, कंगाल हूँ, गरीब हूँ, किसी का भला नहीं कर सकता, लेकिन मैं भला चंगा हूँ और कामचोर और एक मामूली धोखेबाज हूँ। ये कामचोर और धोखेबाज का मतलब यह है कि मैं विरोध नहीं कर पाता हूँ उन लोगों का जिन्होंने बेईमानी का सहारा लिया है, लेकिन पूरी तरह तुम्हारे संकोच, लज्जा और परेशानी। कवि उस गरीब आदमी के लिए, ईमानदार आदमी के लिए कह रहा है कि तुम्हारा जो संकोच है, तुम्हारी जो लज्जा है, तुम्हारी जो परेशानी है, तुम्हारे गुस्से पर मैं आश्रित हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा कुछ नहीं भला नहीं कर सकता। तुम्हारे सामने मैं बिल्कुल नंगा हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, बिल्कुल लज्जाहीन हूँ और मेरी कोई आकांक्षा भी नहीं है, क्योंकि मैंने अपने आप को इस होड़ से हटा लिया है, अपने आप को इस होड़ से हटा लिया है। कवि उन अमीरों से कहता है कि मैं तुम्हारा विरोधी, प्रतिद्वंदी या हिस्सेदार भी अब नहीं रहा हूँ। मतलब यह है कि न मुझे कोई आकांक्षा है, न मुझे कोई इच्छा है, न मैं भ्रष्टाचार और बेईमानी का सहारा लेकर माला माल होना चाहता हूँ। तो कवि उन ईमानदार लोगों से तो ये कह रहा है कि मुझे माफ़ करना, क्षमा करना, क्योंकि मैं आपकी कुछ सहायता नहीं कर सकता, आपका भला नहीं कर सकता, आपकी आवाज़ नहीं उठा सकता। दूसरी तरफ कवि उन अमीर लोगों से कहता है कि मैं न तो तुम्हारा विरोधी हूँ, न प्रतिद्वंदी हूँ, न हिस्सेदार हूँ, क्योंकि मैंने अपने आप को इस होड़ की लाइन से हटा लिया है। आगे कवि क्या कहता है, मुझे कुछ देकर या न देकर भी तुम, मुझे कुछ देकर या न देकर भी तुम कम से कम एक आदमी से तो निश्चिंत हो सकते हो, निश्चिंत, बिना किसी चिंता के। कवि उन अमीर लोगों से, उस धनाढ़ वर्ग से, उस बेईमान वर्ग से, वो भ्रष्टाचार का रास्ता लेकर चलने वाले लोगों से कह रहा है कि आप मुझे कुछ दो या मत दो। वह ईमानदार आदमी जब हाथ फैलाता है तो भी यही कहता है कि आप मुझे कुछ दो या मत दो, लेकिन मैंने अपने आप को इस लाइन से अलग कर लिया है, इस होड़ से अलग कर लिया है, इसलिए कम से कम आप एक आदमी से तो निश्चिंत रह सकते हो, क्योंकि वो आपकी इस प्रतिस्पर्धा में भागीदार नहीं है, वो आपकी इस होड़ा होड़ी में या अमीर बनने की जो आप जुगत कर रहे हो, इसके अंदर कम से कम वो तो हिस्सेदारी नहीं कर रहा है। उस एक आदमी से आप बिल्कुल निश्चिंत रह सकते हैं, क्योंकि वो आपकी प्रगति में कहीं भी रोड़े नहीं अटकाएगा। तो इस प्रकार ये प्रिय विद्यार्थी हुआ अनुवाद। अब यदि इस कविता का आपको शिल्प सौंदर्य लिखना पड़े तो शिल्प सौंदर्य देखिए। शिल्प सौंदर्य, कवि विष्णु खरे, आप प्रसंग में जरूर लिखें। कविता एकम, भाषा खड़ी बोली है इसकी, शैली भावात्मक है, रस शांत है, छंद मुक्त छंद की रचना है। अलंकार कौन से आए, जैसे 25 पे 6 अनुप्रास अलंकार। मुहावरे कौन से आए हैं, हाथ फैलाना मुहावरा है। शब्द शक्ति, व्यंजना शब्द शक्ति है। शब्द चयन लाक्षणिकता प्रधान है। इसके अलावा संद कौन सा है कविता में, तो अतुकांत है, यहाँ पर कोई छंद का प्रयोग नहीं हुआ है। और काव्य गुण की बात करें तो माधुर्य काव्य गुण है। तो ये एक प्रकार से आपके लिए शिल्प सौंदर्य की बात है, विशेष में आप इनको लिख सकते हो।